हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं योगाचार्य राजीव भारद्वाज और आप देख रहे हैं प्योर गंगा योगीराज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदैव होली के रंग बिरंगे रंगों की तरह खुशियों से भरा रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है। इस वीडियो में हम आपको होली से जुड़े कुछ विशेष रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में होली के त्यौहार का अपना विशेष महत्व है। होली का त्यौहार मौसम परिवर्तन के समय, सर्दियां जब समाप्त होती हैं और गर्मियों का मौसम जब प्रारंभ होने को होता है, उस समय बसंत ऋतु के फाग मास की पूर्णिमा को रवि की लहलाती फसल आने से पूर्व फसल तैयार होने की खुशी में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। होली के त्यौहार को प्रेम के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार होली के त्यौहार का प्रारंभ सतयुग के अंत में प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति और महर्षि कश्यप के संयोग से दो जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी थे, लेकिन अपनी माता के स्वभाव और संस्कार के कारण राक्षस प्रवृत्ति के थे। इसी कारण हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को गंदगी में डाल दिया था। पृथ्वी की रक्षा के लिए जगत पालक भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को गंदगी से बाहर निकाला और सुरक्षित किया। भाई की मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकश्यपु ने श्री विष्णु से बदला लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की वर्षों तक कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करके उसने अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त की और वरदान के रूप में अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा अमरता के वरदान के विकल्प के रूप में उसे ऐसा वरदान दिया जिससे हिरण्यकश्यप को कोई देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी नहीं मार सकता था। उसको न आकाश में मारा जा सकता था, न पृथ्वी पर मारा जा सकता था, न दिन में मारा जा सकता था, न रात में मारा जा सकता था, न घर या महल के अंदर मारा जा सकता था और न बाहर मारा जा सकता था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अमर के सदृश ही हो गया था। वरदान और शक्तियों से उन्मत्त होकर हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों के साथ साथ स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और स्वयं को भगवान घोषित करके अपनी पूजा करवाता था। यदि उसके राज्य में कोई उसकी पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता या ईश्वर की पूजा करता था तो उसको कठोर मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन विष्णु भक्त माता के संस्कारों के प्रभाव के कारण हिरण्यकश्यपु के बड़े पुत्र प्रहलाद ने उसको ईश्वर मानने से इनकार कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन वह हर बार बच जाता था। सभी प्रयासों के असफल हो जाने पर हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका के द्वारा प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर आग में जलाकर मारने का प्रयास किया, क्योंकि होलिका को वरदान स्वरूप एक ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसको ओढ़ने पर आग उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए प्रहलाद को जिंदा जलाकर मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने सूखी लकड़ियों का बड़ा सा ढेर लगवाया तथा ढेर के चारों ओर बड़े बड़े भाले लेकर अपने सैनिक तैनात कर दिए, जिससे कि इस बार प्रहलाद के बचने की कोई संभावना न रहे। लेकिन बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई को परेशान तो कर सकती है, लेकिन उसे मार कभी नहीं सकती, क्योंकि सत्य के साथ सदैव ईश्वर रहता है। और हुआ भी यही। होलिका का वस्त्र वायुदेव ने उड़ाकर प्रहलाद पर डाल दिया। फलस्वरूप होलिका आग में जलकर खाक हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया और आग से निकलकर होलिका की बची हुई राख को उड़ाते हुए उल्लास से चिल्लाने लगा, होलिका होम होली, अर्थात होलिका जल गई, जिसका आगे चलकर होली है होली कहा जाने लगा। और भस्म के स्थान पर आगे चलकर द्वापर युग में श्री कृष्ण और राधा ने
दोनों को एक जैसा करने के लिए एक को टेसू आदि के फूलों से बने रंग में रंगकर समाज से रंगभेद मिटाने का संदेश फैलाया। भारतीय संस्कृति के त्योहारों के पीछे कोई न कोई ठोस वैज्ञानिक, सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी कारण अवश्य छुपा होता है। इसलिए वर्ष में होली के दिन को इसलिए चुना गया ताकि इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर एक जैसे हो जाएं और समाज से जाति, वर्ग और रंगभेद को दूर किया जा सके। दूसरी ओर इस समय सरसों, टेसू आदि के फूल प्रकृति को और अधिक सुंदर व मनमोहक बना देते हैं। कथाओं में तो यह भी कहा गया है कि इस मौसम में सौंदर्य और प्रेम के देवता कामदेव व उनकी पत्नी रति क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए होली के त्योहार को प्रेमियों का त्योहार भी कहा जाता है। और क्योंकि पहले रंग गुलाल फूलों से बनाए जाते थे, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते थे। होली के त्योहार को रबी की फसल आने से पूर्व हर्षोल्लास से उत्सव के रूप में भी मनाने की प्रथा के रूप में देखा जा सकता है। होली मौसम परिवर्तन के समय आती है। मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य खराब होता है क्योंकि इस समय पर वायुमंडल में कीटाणु, बैक्टीरिया आदि पनपते हैं और इनको नष्ट करने व स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ की प्रथा का प्रारंभ हुआ होगा। कारण जो भी हो, लेकिन होली के पीछे जो खूबसूरत संदेश छिपा है वह संभाव, समानता और प्रेम का ही है। हम सबको होली को इसी रूप में मनाना चाहिए। तमाम पुरानी रंजिशों, गिलो शिकवों को भूलकर पहले लोग होली के दिन दुश्मन के गले भी लग जाते थे, लेकिन आज त्योहारों का रूप पूरी तरह बदल चुका है। अब होली जैसे प्रेम के त्योहार को शराब पीकर लोग दुश्मनी निकालने का अवसर समझते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि त्योहार के वास्तविक आशय को समझकर समाज से भ्रांतियों और कुप्रथाओं को दूर किया जाए। इसीलिए यह वीडियो हम आपके समक्ष लाए हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरी देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद।